जय जन जय मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। देखिए हमने ये पत्रांक नंबर का 11 हमारा चल रहा था, पेज नंबर 121 कारण कार्य रहस्य। तो बहन जी ने उसी के से मिलता जुलता सब्जेक्ट लिया था। तो देखो अलग अलग ग्रंथों में वही उसी सिद्धांत को अपने समझाने की दृष्टि से अलग अलग तरीके से दिया जाता है, सिद्धांत वही रहता है। जैसे कल उन्होंने वो राजमल पांडे जी का जो ग्रंथ पढ़ा था, उसके हिसाब से जो उन्होंने परिभाषाएं निमित्त उपादान की जो दी थी, इसी तरह से टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो दिया था वो अपन ने कल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था ना कि होनहार तो वो है जिसमें कार्य हुआ, है ना। देखो उन्होंने क्या लिखा था। हाँ, जो पहले लिखा था कि होनहार अलग से कुछ है नहीं, जिसमें काल हुआ, एक काल लब्धि कुछ नहीं, जब हुआ काम हुआ तो उसी को काल लब्धि कह देते हैं, और घटना घटित हुई इसको होनहार कह देते हैं। तो ये जो 5 समवाय हैं उसको अलग अलग करके और घटित करके इस तरह से बताया जाता है समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में तो उन सब में जैसे काल लब्धि है या उपादानिक में मुख्य है ही स्वभाव शक्ति, स्वभाव द्रव्य में जो होता है वो। उसके अलावा जो एक निमित्त शब्द जो आता है वो विशेष निमित्त के लिए आता है, क्योंकि वैसे अपन जानते हैं कि बाकी सब भी निमित्त ही है, निमित्त जैसे ही है। होनहार भी निमित्त है, काल लब्धि भी निमित्त है, और ये सारे जितने भी हैं वो सब निमित्त हैं। इवन आकाश द्रव्य जो है वो भी निमित्त है, धर्म अधर्म द्रव्य वो भी सब निमित्त है। तो लेकिन वो जो एक निमित्त नाम से जो अलग से दिया है, उसका जो वास्तव में जो है वो विशेष निमित्त होता है, जो सबके लिए अलग अलग होता है। बाकी सब निमित्त सबको मिलते हैं, ये वाले जो है काल लब्धि सबकी आती है, सभी की घटनाओं में आती है, होनहार सबकी होती ही है, आकाश द्रव्य सबको मिलता है, ये सारी चीजें अपने घटित होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से वो जो निमित्त जो शब्द आता है वो खाली ये बताने के लिए है, वो जो विशेष निमित्त घटित होता है इनके अलावा वो सबके जीवन में तो सब घटनाओं के लिए अलग अलग होता। तो इसको पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। इस शक्ति के कारण से द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है, और साथ साथ द्रव्य की ध्रुवता कायम टिकती है, कायम रहती है। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। अपन ने ये भी पढ़ा था, निमित्त नहीं मिला इसलिए किसी द्रव्य का कार्य रुक गया हो ऐसा कभी नहीं होता। जिस समय में जो स्वाधीनता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता, पूर्वक। अच्छा, स्वाधीनता, ठीक है, नॉट पराधीन, ठीक है, सही है। जिस समय में जो पर्याय होनी है, अर्थात जो होनहार है, जो भवितव्य है, उस प्रकार का निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ ऐसा भी नहीं है, और निमित्त के बिना ही कार्य हुआ ऐसा भी नहीं है। निमित्त की सहज उपस्थिति रहना तो सहज सुंदर नैसर्गिक नियम है, ऐसी ही कारण कार्य की स्वतंत्रता और सहजता है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनेक शक्तियां हैं कि जो कारण रूप से कार्य करने में समर्थ है। क्रिया शक्ति के कारण से द्रव्य अपने षटकारक के अनुसार परिणमन करता है। अपने षटकारक की बात करी थी ना, जो इसमें एक अलग से इसी पुस्तक में अलग से एक चैप्टर दिया है षटकारक के रूप में, जिसमें खाली ये जो हमने व्याकरण में पढ़ा था, जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, द्रव्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नाम की ये शक्तियां होती है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में अपन पढ़ा था ना,
तो वो षटकारक हर एक द्रव्य की अपनी ही होती है, वही कर्ता होता है, वही कार्य करता है, उस कर्ता का जो कर्म है वही कार्य होता है, उसी में घटित होता है, उसी के आधार से घटित होता है, उसी के लिए होता है। मतलब भाई साहब ये- एक सेकंड मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, जी और इवन देन हर बार आप ये निमित्त और उपादान और ये इनको करने के बाद में हाँ फिर घुमा फिरा के वही बात ले करते हैं हाँ कि ये सब कुछ नहीं है, केवल जो परिमाण है, जो वस्तु स्वभाव है, हाँ उसके हिसाब से सब काम हो रहा है। तो भाई साहब ये समझ, जैसे आप अभी कारक बताए आपने, जी ये कारक भी शब्दभंगी है, 7 तरीके से बात करने का एक तरीका है। तो हाँ ये मेरा मतलब कहने का, मेरा तात्पर्य कहने का ये है, हर बार इंगित जो की जाती है, बात जो ओरिजिनल बात जो बताई जाती है वही बताई जाती है। दुनिया में सब काम अपने आप हो रहे हैं, सुख काम स्वयं चल रहे हैं, और इवन देर घुमा फिरा करके निमित्तों को इन्वॉल्व करना और वो संभावों को इन्वॉल्व करना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ तो कुछ कह रहे हैं और बार बार हम उसी तक कैसे सब पहुंच रहे हैं, ये समझा दीजिए। नहीं देखो अपन ने इसके जस्ट पहले एक लाइन पढ़ी थी कि अगर अपन इससे ये मान लें कि साहब निमित्त होते ही नहीं है, आप क्या के लिए निमित्त बीच में ला रहे हो, सब काम अपने आप हो रहा है ना। तो आप देखो संसार में जितनी भी बातें होती है वो निमित्त को लक्ष्य करके ही होती है। मुख्य रूप से कोई उपादान की बात नहीं करता, सब निमित्तों की बात करते हैं कि भाई साहब उनके कारण ये हुआ, फलाने ने कारण हुआ। जो तमाम राग देशों की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं इन्हीं निमित्तों को की मुख्यता करने के कारण तो है। हाँ, राग तो इसी से बनते हैं, इन्हीं को हम अलग कर दें तो राग से खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आप बोलोगे, अपने मान लो ऐसे कह दिया कि नहीं साहब निमित्त कुछ होते ही नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे ये कुमार फुमार सब ये क्या कर रहे हैं। है इतनी सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं व्यवहार में, उनमें निमित्त ही तो प्रमुखता से दिखाई देता है, उसी को ही तो उसी का खंडन करना है, इसलिए इतना समझाने की जरूरत है। अच्छा है ना, मुख्य रूप से तो लोग निमित्त को ही भाषा ही समझते हैं। जी जी, तो निमित्त को व्यवहार में, हाँ व्यवहार में पूरी सब जगह निमित्त फैला हुआ है। ये जो अपन ने बताया कि मिट्टी जो है वो उपादान है, इतने कितने लोग जानते हैं कि मिट्टी है, और सारे लोग जैसे कुमार ने बनाया मिट्टी तो एक रॉ मटेरियल है, आप क्या बात कर रहे हो। अगर ये सिद्धांत इतनी आसानी से समझ में आने वाला होता तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लोग क्यों लिखते। सही बात, सही बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं। तो वो लोगों का जो भ्रम है कि जो निमित्त है उन्हें कर्ता ना माने, द्रव्य का कर्ता द्रव्य स्वयं होता है, ये समझाने के लिए बहुत सारी उदाहरण दी जाती है, वो घुमा फिरा करके समझाया जाता है। क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया कि जीव अपने भावों का करता है, तो आप जो हम जो आरोप लगाते हैं कि दूसरे ने मेरा काम बिगाड़ दिया, दूसरे के कारण मैं सुखी दुखी हूँ, कर्मों के कारण मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ये जो भ्रम है वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक जीव को स्वतंत्रता का एहसास होगा नहीं। बिल्कुल सही बात। जब तक वो नहीं जैन साहब, हाँ जैन साहब, हाँ बोले। अगर इतने दिनों से आप इसका विवेचन भांत तरीके से नहीं करते, एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ से लेके जिस तरह से इसका विवरण किया हुआ है जी, और मुझे तो खुशी है कल बहन जी ने भी अपने अपने पक्ष से दूसरे ग्रंथ से लेके उसका विवेचन किया, उससे कम से कम हम जैसे नए सिखियों के लिए तो समझने में आसानी हो रही है ना। हमें बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत तो मालूम पड़ रहे हैं ना। हाँ, और ये भी मालूम पड़ रहा है कि जिन्होंने पहले ग्रंथ पढ़े हुए हैं, स्वाध्याय किया हुआ है, उनका ज्ञान तो इतना ऊंचा हो गया है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। नहीं भाई साहब, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं तो हम लोग भी कोई भी हो, इतना अभी तभी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं बाबूजी मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ कि आपको इतना ज्ञान है और आपको झेलना पड़ रहा है बार बार ये सुन के, मगर हम लोगों की सोचिए कि हम लोग इससे कितने लाभार्थ हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं। सब एक प्रश्न छोटा सा, इसमें ऊपर भी हमने बोला स्वतंत्रता स्वाधीनता से परिणाम, और यहाँ भी ये कहा कि कारण कार्य स्वतंत्रता। तो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, फिर हम साथ में यही बोलते हैं कि निमित्त की उपस्थिति जरूरी है। तो फिर आ गया, देख लो बाबूजी, यही प्रश्न फिर आ गया।
स्वतंत्रता कहाँ रही जब हम उसकी उपस्थिति बोलेंगे नहीं, इसकी जरूरी है उपस्थिति, तो स्वतंत्र नहीं हुआ ना। यहाँ आप एक बात भूल रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, उसके पहले आपने नहीं पढ़ा। निमित्त नहीं मिला इसलिए किसी द्रव्य का कार्य रुक गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, तब तो हम ये बोल देते ना कि अभी काल नहीं आया, हम तो रुका है, पर हम ये कह देते हैं कि अभी होनार नहीं थी कि काल नहीं आया था इसलिए नहीं हुआ। नहीं, वो सबकी अलग अलग जो है उपस्थिति बताई और वो एक साथ होती है। जब कोई घटना घटित होती है हम उसकी इंतजार नहीं करते, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। वो अपने आप घटित होते हैं, हम लाते हैं क्या उनको बुला के, निमित्तों को। चलिए साहब, नहीं, स्वतंत्र कहाँ हुआ? अगर मैं ये चीज चाहता हूँ कि ये हो और नहीं हो रही है तो तो कहाँ नहीं होगी? अगर वो घटना घटित तो होनी है तो घटित होगी। निमित्तों को आपको लाने की जरूरत नहीं है, कालब्धि को भी लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो इसमें स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं हुई ना। जब जो चीज होनी है तो होनी है, आप स्वतंत्रता इसमें कहाँ हुई? स्वतंत्र तब होता है जैसे अगर मेरे को लड्डू खाना है और मैं स्वतंत्र हूँ खाने के लिए, कोई मुझे मना करने वाला नहीं है तो मैं स्वतंत्र हूँ। अरे उससे ज्यादा स्वतंत्रता मुझे यहाँ कहीं है। घूमने जाना है तो स्वतंत्र हो गया एक्चुअली। मुझे कोई भाव करना है, जैसा मैं भाव कर रहा हूँ तो मैं करूँ, स्वतंत्र हूँ, कैसा ही भाव कर लूँ मैं एक्चुअली। देखो 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 देखो, लड्डू खाने में तो फिर भी बहुत परतंत्रता है। नहीं, वही तो कर रहा हूँ कि पता उसमें परतंत्रता है, जी, स्वतंत्रता नहीं है एक्चुअली। स्वतंत्रता का आप जो स्वरूप ही नहीं समझ। मैं ये मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो भाव करना चाहता हूँ वैसे कर लूँ, तो हाँ, भाव के रेस्पेक्ट में कहूँ तब तो स्वतंत्रता ठीक है। उसी की बात कर रहे हैं। पर अगर हमें कार्य के लिए बोलूँ कि मुझे जैसे घड़ा बनना है, तो अब मिट्टी के कहाँ स्वतंत्र हुई? जब तक कि निमित्त नहीं इकट्ठे उपस्थित हो तब तक नहीं बनेगा घड़ा। आपने बोला कि अगर भाव करना है तो वो सही है, मैं स्वतंत्र हूँ, है ना? हाँ, भाव के लिए ये भी आपको अभी मालूम पड़ा कि मैं भाव के लिए स्वतंत्र हूँ। पहले तो यही नहीं मालूम था कि मैं भावों के लिए स्वतंत्र हूँ। था क्या पता पहले से? हाँ, पहले भी कर्मों के साथ ही बोलते थे। मेरे ख्याल से कुछ कुछ तो पता होता है एक्चुअली। अभी बहुत रीइंफोर्स हो गया आप जो लगातार बता रहे हैं। देखो, अभी आपने आप अनजाने में ही अपने मन से ये कहा कि अगर आप कोई कहे कि हाँ आप अपना कार्य करेंगे तब तो मैं मानता हूँ कि ये स्वतंत्र हूँ। यही स्वतंत्रता तो आपको याद दिला रहे हैं कि जीव जो कर सकता है, जीव क्या कर सकता है? भाव कर सकता है। और वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है या परतंत्र रूप से कर सकता है? बताइए। स्वतंत्र तो करते ही है। अभी तो कब से सुनते हैं लोग शेख चिल्ली वाले महल बना लेते हैं, शेख चिल्ली कल्पना करते हैं। कब से बचपन से कहानियां सुनी शेख चिल्लियों की। फिर देखो, आप भाव करते रहते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, ये लॉटरी लगेगी, फिर मैं गाड़ी लूंगा, फिर मकान खरीदूंगा, फिर ये करूंगा, वो स्वतंत्र आदमी। भावों की जो दिशा है ना, वो किस दिशा में जा रही है, जो जिस तरह की जो शेख चिल्ली वाली जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें भाव स्वतंत्र रूप से स्वभावगत नहीं हो रहे हैं, स्वभाव रूप से वो डायरेक्शन हो गया। दूसरे जो ज्ञानी हो अलग डायरेक्शन कर लेते हैं। हाँ, तो स्वभाव की तरफ स्वतंत्रता लौट। दोनों ही तरफ है ना सर, स्वतंत्रता दोनों के लिए। देखो, उसे बहुत गहराई से समझिए। स्वभाव में लौटने की जो प्रक्रिया है वो हर द्रव्य की स्वतंत्र रूप से होती है। बल्कि अपन ने कल ये पढ़ा था कि जो निमित्त है वो निमित्त हटने के बाद ही द्रव्य अपनी स्वाभाविक दशा की ओर लौटता है। तो स्वाभाविक दशा में लौटने के लिए ना किसी निमित्त की आवश्यकता है, बल्कि निमित्तों को हटाने की या हट जाने से ही वो स्वतंत्र होते हैं। और 13वें गुण स्थान के बाद वही तो होता है। नहीं, 13वें गुण स्थान क्या है? जब 14वें चौथे गुण स्थान से जहां दिशा सही मिल जाती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वो दिशा ही अलग चल रही थी ना। भावों, जब भी देखो मिथ्या दृष्टि था जब भी भाव ही कर सकता था, सम्यक दृष्टि हुआ जब भी भाव कर सकता है, ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ा तब भी भाव कर सकता है। फर्क कहाँ पड़ा? चतुर्थ गुण स्थान से पहले, सम्यक दर्शन आने से पहले जीव इन्हीं मिथ्या मान्यताओं में उलझा हुआ था कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे दूसरे लोग जो है प्रेरित करते हैं, तब मैं परेशान हो जाता हूं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष आता है। संसार के सारे कार्य जिन्हें मैं अच्छा समझता हूं दूसरे लोग नहीं होने देते, मेरे जो ऐसे भाव आ रहे हैं उसके लिए भी कर्म आदि निमित्त हैं। ये सब जो परतंत्रता के सूचक जितनी भी बातें हैं, ये अज्ञान दशा में जीव इन्हीं का अनुसरण करता है और इसलिए वैसे ही बना रहता है। लेकिन जब उसे सम्यक दर्शन होता है तो जो जो बातें अपन ने पढ़ी हैं कि स्वभाव की ओर द्रव्य तभी लौटता है जब समस्त प्रकार के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, उसे विश्वास हो जाता है कि वो अपने स्वभाव में तुरंत लौट सकता है जो अभी तक नहीं लौटा। ये सिद्धांत इसीलिए समझाया जा रहा है। निमित्त जो है लाने नहीं पड़ते, होनहार लानी नहीं पड़ती। अपन ने कल क्या पढ़ा था कि उन्होंने टोडरमल जी ने भी यही कहा कि निमित्त क्या है और ये सब क्या है, उनको इग्नोर करने के लिए बोला, गौण करने के लिए बोला उन्होंने। ये नहीं कि वो नहीं होते,
उन्होंने बोला उनकी चिंता आप क्यों करते हो, वो तो जब जब घटना घटित होनी होगी तो यथा योग्य निमित्त भी होंगे, कालब्धि भी होगी, सब होगा। आप तो स्वभाव की ओर लौटिए जिसमें आपको कोई रोक नहीं सकता आपके अतिरिक्त। मतलब हम ही अपने आप को रोक रहे हैं या रोक सकते हैं, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। ये स्वतंत्र चिंतन है। और हमें सबको विभाव में थोड़ी रहना है, हमें स्वभाव में आना है। इसलिए स्वभाव में आने की जो प्रक्रिया है उसको हम जान रहे हैं। निमित्त नाम की जो चीज है उसके कारण बल्कि आप परतंत्र हैं। जैसे अग्नि का अपन ने उदाहरण दिया कि अग्नि के निमित्त से जल का जो शीतलता रूप जो स्वभाव है वो उतने काल तक प्रकट नहीं हो पाता, वो निमित्त हटते ही स्वभाव में चला जाता। कर्मों का जब तक निमित्त रहता है जीव संसारी बना रहता है, वो निमित्त हटते ही वहां चला जाता है। और जो जीव इस तरह का चिंतन करते हैं, उस लेवल का चिंतन करते हैं, वो उन कर्मों से परेशान नहीं रहते कि भाई साहब देखो मैंने अभी 2 घंटे तपस्या की, मैं कर्मों को चेक तो करूं कितने बचे हैं। अगर वो चेक करने की बात करेगा तो फिर तो परतंत्रता महसूस करेगा। वो सब अपने कारण से है, मैं अपने कारण से हूं। ऐसा स्वतंत्र चिंतन होते ही जीव अपनी स्वाभाविक दशा की ओर बढ़ने लगता है। इतना मात्र समझाने के लिए सब समझाया है, लेकिन वो हम समझ में नहीं आता हमको। बार बार हमारे निमित्त जो है खड़े हो जाते हैं आकर। ऐसा बोला जो निमित्त खड़े हैं तो उनको तो लाना ही पड़ेगा ना। परतंत्र भाव में स्वतंत्रता दिखती है, मिथ्या भाव रहते हैं। जब देखो इन्होंने भी कितना, उज्ज्वला शाह जी ने पहले कहा कि जीव को निमित्तों से इतना मोह है, प्रेम है, वो किसी ना किसी भाव से उन निमित्तों को ले ही आता। अब निमित्त करता तो कुछ ना कुछ है ही ना, तो सहायक है ही ना, आप कुछ तो उनको बोलो ना, ऐसा क्या है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से हमें परतंत्रता की जो है आदत पड़ी। तो आपने देखा हो वो तोते होते ना, वो पिंजरे में बंद रहते हैं, उनको बहुत दिन तक बंद रखो, उसके बाद पिंजरा खोल भी दो तो उड़ते नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है उस परतंत्रता का। ऐसे ही अज्ञान दशा में समस्त जीव बहाने खोजते हैं कि मैं स्वभाव में इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मोक्ष आदि नहीं हो रहा कि मेरे निमित्त खड़े हुए हैं, कर्मों के पहाड़ खड़े हुए हैं, तमाम तरह के जीव खड़े हुए हैं जो मुझे रोक रहे हैं। तो ये जब तक बुद्धि चलेगी हम उसमें से परतंत्रता खोजने लगेंगे, वो बहाने खोजने लगेंगे। और कोई भी किसी भी तरह से परतंत्र नहीं होकर के स्वतंत्र रूप से जीव अपना चिंतन करेगा तो कोई बाधाएं उसको रोक नहीं सकती। उस दिशा में उसको जो है सहयोग मिलने लगेगा, सपोर्ट मिलने लगेगा। ठीक है ना, चलिए अपन आगे चलते हैं। क्या ललित जी कुछ थोड़ा सा ढीला हुआ क्या मामला? नहीं समझ में आ गया तो नहीं, स्वतंत्र तो वही है जब आप अपने स्वभाव में आ जाए। जैन साहब, जिनकी समझ में आ गया उनका भी ढीला नहीं हुआ, जिनको समझ में नहीं आया उनका भी ढीला नहीं हुआ। असली बात तो ये है। शैलेंद्र जी ने सही बात बोली है। घूम फिर के वही सुई आ जाती है रिकॉर्ड, क्योंकि बात करने में हम समझ भी गए हैं तो भी इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन जब हम चिंतन चालू करते हैं तब वापस हम निमित्त पर ही घूम जाते हैं। सही बात है। हाँ, नेचुरल है। वही भाई साहब ने बताया ना, अनादिकाल से उसी झंझट फंसे हुए हैं। हम घर में गृहस्थी में फंसे हुए हैं और बहाना ये वाली बात है, खम्भे को पकड़े हुए हैं और कह रहे खम्भे में छोड़ नहीं रहा। देखो जब हम समझते हैं ना तो समझने में भी वास्तव समझ नहीं आती। सही बात है। तो एक सज्जन ने एक सिखाया, एक भोपाली थे, उनको सिखाया। उन्होंने बोला बताओ मैं तुमको पढ़ाऊंगा तुम उसको रिपीट करना। बोले अच्छा ठीक है। बोले राम खाना खा रहा है। उसने बोला राम खाना खा रही है? बोले अरे ठीक से समझो, श्याम खाना खा रहा है। बोले श्याम खाना खा रही है? तो उसने ठीक से समझो भाई, राम और श्याम खाना खा रहे हैं और राम और श्याम खाना खा रही है। तो उन्होंने कहा यार ये समझ में नहीं आएगा, किसी दूसरे वक्ता को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने दूसरे वक्ता को लाया और उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ साहब समझाइए। बोले देखो राम भोपाल नहीं जा रहा है, श्याम भोपाल नहीं जा रहा है। तो समझ गया क्या समझ गए? बोले कोई भी भोपाल नहीं जा रही है। बहुत सही है ना, बहुत बढ़िया। ये भोपाली मतलब क्या है, हमें कितने ही वक्त आगे खड़े कर दो, हमें जो समझना है हमें वो ही समझना है। बनने का भोपाली। बिल्कुल सही है 100% सही है। तो जैसे शैलेंद्र जी ने कहा ना
क्योंकि क्या है, हमारी जो अभी वर्तमान जो हमारी श्रद्धाएं चल रही हैं वो इतनी भ्रमित हैं कि हम जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं अंदर से। जो मान्यता बन गई है हाँ, वो नहीं छूट सकती, छूटती नहीं। इतनी आसानी छूट जाए तो फिर क्या, हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुए अभी तक? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ने में 2-4 और वक्त आ जाए, लेकिन नहीं, हमारी जो अंदर में जो विश्वास जमा हुआ है वो ऐसा ही जमा हुआ, ठीक है ना। और उन्होंने ये सही कहा कि शैलन जी ने, जब तक जीव में मिथ्यात्वी है तब तक वो सुनेगा तो 1000 बार, और कई बार झूठ झूठ भी कह देता कि हाँ मेरे समझ में आ गया, लेकिन समझ में आता तो सम्यक दर्शन हो गया होता। तो चलिए अपन आगे चल रहे हैं, कोशिश करते हैं अपन। देखो यही प्रक्रिया है समझने की, समझने समझाने की प्रक्रिया भी यही है। द्रव्य में एक परिणाम शक्ति है। द्रव्य का ही ऐसा स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव के कारण ही नित्य ध्रुव रूप भी रहता है और अपने स्वभाव से ही व्यय और उत्पाद भी करता है। अपन ने पढ़ा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों मिलकर के वस्तु में होते हैं। ये तीनों पर के यानी निमित्त के कारण नहीं है, परंतु अपने स्वभाव के कारण है, ऐसा ये परिणाम शक्ति बताती है। अब तक अपन ये समझ गए कि हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य नाम की शक्ति पाई जाती है, जो उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। द्रव्य में अकार्य कारणत्व शक्ति है। देखो एक और शक्ति बताई है, अकार्य कारणत्व शक्ति है। द्रव्य अन्य का कार्य नहीं तथा कारण भी नहीं है। गुण भी अन्य का कारण नहीं तथा कार्य भी नहीं है। उसी तरह प्रत्येक पर्याय भी अन्य किसी का कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। यह द्रव्य का स्वभाव होने से द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वयं का ही कारण है और स्वयं का ही कार्य है। आम के अंदर में रस होता है, गंध होती है ना, और उसमें स्पर्श होता है, वर्ण होता है। तो वो सारे गुण की जो पर्याय हैं वो स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। कोई अगर सोचे कि आम पीला हो गया तो जरूरी नहीं कि मीठा भी हुआ होगा, और अगर मीठा है तो जरूरी नहीं कि हरा होगा तब भी वो मीठा नहीं होगा। और गंध का गुण इसी तरह से, कई बार आम का आप जो सूंघ करके बहुत से लोग बता देते हैं कि आम मीठा हो गया है, लेकिन इसकी जितने भी गुण हैं उनकी पर्याय स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। बहुत ज्यादा पीला हो गया तो बहुत ज्यादा मीठा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं होती, सब अपने स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं, और उन गुणों की जो पर्याय हैं अपने कार्यों से, अपने कारण से उपस्थित होती हैं, और उनका अपना अपना एक क्रम चलता है। जैसे रस गुण की जो पर्याय बदलेगी उसका एक क्रम चलेगा, गंध गुण की है वह पर्याय उसकी अपने गुण से चलेगी, और ओवरऑल वो जो आम है उसकी टोटल जो है वो बदल जाती है रूपरेखा। अपन बोलते हैं साहब 2 दिन और रखो, ये आम जो है पक जाएगा, तो पक जाना ये कहने में हमारे उसकी बहुत सारे जितने गुण है उनका परिणमन होगा, ऐसा हमारे ज्ञान में आ जाता है कि वो गंध भी अच्छी हो जाएगी, वो मीठा भी हो जाएगा, वो नरम भी हो जाएगा, ऐसा। लेकिन सारे गुणों की पर्यायें अपने अपनी अपेक्षा से तो एक सीक्वेंस में चलती है, लेकिन सारे गुण मिलकर के एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ पैरेलल में चलते हैं, ऐसा। तो सम्यक दर्शन की पर्याय कर्म के उपशम आदि ने कराई नहीं है, उसी प्रकार यह पर्याय कर्म में कुछ कर दे ऐसा नहीं है। अन्य द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य करे, यह जैन सिद्धांत नहीं। ये अपन सिद्धांत क्यों समझ रहे हैं, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड में। ना तो हमें आम से मतलब है, आम खाने की बात नहीं है, ना हमें वो कुम्हार से मतलब है ना, जिससे कोई कुम्हार से जुड़ जाता है, कोई मिट्टी से जुड़ जाता है अपने अपने उससे। लेकिन हमें ये सब सिद्धांत समझने के लिए है। वो सिद्धांत क्या है, क्योंकि अनादि काल से जीव कर्मों से युक्त है, और कर्मों से युक्त होते हुए भी उसको ऐसा लगता नहीं है कि मैं अपने मिथ्या श्रद्धान के कारण कर्मों से युक्त हूं, बल्कि वो यही सोच रहा है कि ये जो कर्म का सिद्धांत मुझे समझ में आ गया। तो क्या समझ में आ गया, वही जैसे कोई भोपाल नहीं जा रहा है, ऐसे ही समझ में आया। मुझे क्या समझ में आया कि कर्म मुझे नहीं मानते हैं, ऐसा वो बहुत बार कह चुके लोग आप सब, तो मैंने भी मान लिया कि नहीं मानते हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए माना है। इतने आसानी से मेरा जो भ्रम है वो टूटने वाला नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं
सम्यक दर्शन की पर्याय कर्म के उपशम आदि ने कराई नहीं है। अभी अपन सिद्धांत समझेंगे। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो बोलते हैं कि मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी, इनके उपशम होने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ऐसा एक पॉइंट है यहाँ पर। हाँ, ये सम्यक दर्शन की पर्याय कर्म के उपसद ने कराई नहीं है। हाँ, उसी प्रकार यह पर्याय कर्म में कुछ कर दे ऐसा नहीं है। हाँ, मगर जब सम्यक दर्शन होता है हाँ, तो उसमें जो कर्म की जो बनते हैं वो अंतानंद से वो 70 कोड़ा कोड़ी से अंत तक आ जाते हैं, तो कर्म में उनका क्षीण होता है ना। हाँ, हाँ, नहीं देखो क्या बोल रहे हैं वो, इसका क्या मतलब हो गया, इसको जरा स्पष्ट करिए। हाँ वही बता रहा हूँ कि ये निमित्त, ये जो निमित्तों की तरफ से बताया है कि जीव जो कथन करते हैं, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि लोग क्या क्या सोचते हैं कि वो जो कर्मों का उपशम होता है इसके कारण सम्यक दर्शन होता है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है। जीव अपने भाव जब उस लेवल के करता है तब वो कर्मों, उस घड़ी में कर्मों का उपशम भी होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब उसने उस श्रेणी के भाव किए तो उनके भावों की वजह से ही वो अपने स्वभाव में जब लौट रहा है, तो जो कर्मों की उस समय निर्जरा हुई ना, कर्मों का उपशम हुआ पहला बार जब कर्मों का उपशम हुआ तो ये उसी प्रकार ये पर्याय, तो वो उसकी पर्याय है। जिस क्षण ये हुआ उपशम तो उसकी पर्याय है। तो पर्याय कर्म में कुछ कर दे ऐसा नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है उसको जरा क्वालिफाई करिए। मैं वही तो कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझ ध्यान से थोड़ा सुनिए सब्र से, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो उसमें क्या है, दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। जिस समय जीव के भाव सम्यक दर्शन रूपी हो रहे हैं, यानी करण लब्धि के परिणाम हो रहे हैं। करण लब्धि जो मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में, सम्यक दर्शन होने से पहले करण लब्धि होती है। तो करण लब्धि के योग्य जो भाव होते हैं वो जीव के ही होते हैं। जी हाँ। तो जिस समय उसके भाव उस उच्च कोटि के हो रहे होते हैं उस समय कर्मों का भी अपने आप में अपनी योग्यता से ठीक उसी काल में ऐसी घटना कर्मों में होती है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म भी एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले बन जाते हैं। पैरेलल में चल रहा है वो। और एक अंतर मुहूर्त तक जब तक वो करण लब्धि के परिणाम जीव के रहते हैं तब तक वो कर्म उदय में नहीं आते। मिथ्यात्व कर्म उदय में नहीं आता। अनंत अनुबंधी, हाँ वो पूरे उतने समय तक जितने समय तक आपके भाव हैं दोनों को देखो निमित्त कैसा है। एक अंतर मुहूर्त तक जीव के भाव करण लब्धि वाले चल रहे हैं और एक अंतर मुहूर्त में जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो सब उसी दौरान उदय में आकर के चले जाते हैं। ठीक है, घटना क्या घटित हो रही है, जिस समय जीव के परिणाम एक अंतर मुहूर्त तक एक निश्चित डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक उसी समय उस एक अंतर मुहूर्त में जितने भी कर्म उदय में आने वाले थे उस अंतर मुहूर्त में वो निकल जाते हैं और जो आगे आने वाले जो कर्म थे एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो नहीं आते। तो दोनों में गैप पड़ जाता, उपशम हो जाता उनका, दोनों में गैप पड़ जाता। उस उतने काल में चूंकि नए कोई कर्म जो उदय में भी नहीं आ रहे हैं और जो उदय आने वाले थे वो खिर गए, तो अब वहां कुछ भी नहीं हो रहा। उस काल में ही वो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि उपशम सम्यक में कर्मों ने कुछ नहीं किया। किसा वो कर्म कहेंगे देखो इसका श्रेय मैं लेता हूं कि हमने आपको उस टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं किया, हम उपशम हो गए, आप हमारा बड़ा वो मानिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये तो निमित्तिक कथन है कि कर्म अपने कारण से उस काल में उन उपशमन को प्राप्त हुए, लेकिन वास्तव में जीव ने क्या किया, जीव ने स्वतंत्र रूप से अपने भावों का लेवल करण लब्धि भाव वाले किया। ये उसने अपने कारण से किया और कर्मों में ये हुआ। लेकिन हम निमित्त के अनुसार ये कहते हैं कि साहब वो उनकी वजह से हुआ क्योंकि कर्म जो है उनकी स्थिति घट गई और उनकी वजह से ये हो गया, इसलिए जीव भाव कर पाया, ऐसा कहने में आता है। अपन निमित्त की भाषा में बोलते हैं ना हमेशा, भाई साहब आप अच्छे आ गए, मेरा काम हो गया, मैं बहुत देर से परेशान था। देखो पहले के जमाने में बहुत सारे वर्धमान स्वामी के बारे में बात है ना, वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के बारे में, कि कोई मुनियों को कुछ शंका आई तत्वों के बारे में, तो वो सोच रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा।
तो उसी समय में भगवान महावीर वहां से गुजरे या उनके पास थे, आ गए, या मुनि लोग वहां गए, तो उनके पास उनके सानिध्य में पहुंचते ही इनका अपने ही ज्ञान से वो समाधान उनको मिल गया मुनियों को। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनका नाम सन्मति रख दिया, महावीर भगवान का। लेकिन आप सोच के विचार के देखिए कि वो भाव जो है, वो समाधान उन मुनियों में अपने स्वभाव में हुआ या वर्तमान स्वामी के स्वभाव में हुआ? वो तो एक निमित्त बने। लेकिन जो अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो वो निमित्त की वजह से, वो सब हमारी बुद्धि कहाँ है, वो तो आपकी वजह से हुआ, महावीर स्वामी की वजह से, नहीं तो हमारे पास क्या था? ये निमित्ताधीन बुद्धि है। ये बात आपकी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्वालिफाई हो गई। हाँ, मैं सेकंड सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुनो अभी सेकंड भी बताते हैं। फिर अब 2 द्रव्य हो गए ना, एक कर्म द्रव्य हो गया और एक जीव द्रव्य हो गया। जीव द्रव्य, जीव की स्वतंत्रता आपने समझ ली। जी हाँ। अब कर्मों की स्वतंत्रता समझिए कि कर्मों का जो उनकी जो स्थिति थी वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। वो अपनी उनकी एक पैरेलल में धारा चल रही थी। वो अपने ही कारण से उनके अनेक, जैसे हमारे कर्मों का उदय अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का होता है। कभी हमारे वो 2 साल वाले कर्म उदय में आए, कभी 10 साल बाद आए, कभी 50 साल बाद वाले आए। और जो इस सत्ता में जो स्थित कर्म है वो जीव के भावों के निमित्त से उनमें उत्कर्षण अपकर्षण आदि होते रहते हैं। ऐसा कर्मों में स्वयं की ही योग्यता है कि जब जब जीव के ऐसे ऐसे भाव होते हैं उनका निमित्त पाकर कर्म अपने अंदर में, जैसे जीव ने अपने अंदर किया, मैंने आप मुनियों का उदाहरण आपको दिया कि उन मुनियों ने महावीर स्वामी के निमित्त में, उनके सानिध्य में स्वयं ही अपने भावों का समाधान खोज लिया। उसी तरह से वो कर्म जो है जीव के उन उत्कृष्ट भावों का निमित्त में अपने स्थिति आदि का उनमें उत्कर्षण अपकर्षण आदि हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वहाँ जीव के भाव उसके लिए निमित्त बने, एक दूसरे के लिए निमित्त है ना, निमित्तिक संबंध। ठीक है, समझ में आगे। द्रव्य में एक तो ये हो गया सम्यक दर्शन की पर्याय। देखो यहाँ, हाँ देखो यहाँ अकार्य कारणत्व शक्ति के पर के कार्य या कारण होने के का निषेध किया जा रहा है। अकार्य कारण शक्ति से पर के कार्य या कारण होने का निषेध किया जा रहा है, अपने स्वयं के कार्य करने का निषेध नहीं है। पौद्गलिक कर्म है, पौद्गलिक है तो वो अपना काम खुद कर रहे हैं, उसके लिए कहाँ निषेध किया? वो अपना कार्य स्वतंत्र पूर्वक कर रहे हैं, जीव अपना कार्य स्वतंत्र पूर्वक कर रहा है ना। दोनों ही जीव एक साथ अपना अपना काम कर, दोनों द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे अपन कहीं घूमने जा रहे हैं और उसी काल में कोई दूसरा आदमी सामने से आता है और हम लोग एक जगह पे मिलते हैं, तो हम स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं, बाई चांस मिल जाते हैं, हमारी स्पीड उसकी स्पीड मैच कर जाती है, लेकिन कोई ने किसी से कहा नहीं कि आप वहां मिलना। एक सहज निमित्तिक संबंध है। ऐसी समस्त संसार की समस्त घटनाओं में घटित होता हुआ पाया जाता है, लेकिन जीव उन निमित्तिक संबंधों को समझ नहीं पाता, वो उनको कर्ता कर्म संबंध मान लेता। ये अपन जो सारा जो भाव समझ रहे हैं वो यही समझ रहे हैं कि कर्ता कर्म संबंध सिर्फ द्रव्य में अपने आप में ही होता है, कोई दूसरा परद्रव्य उसका कर्ता नहीं होता। बस इतनी सी बात है। चाहे वो जीव हो चाहे वो पुद्गल हो, सभी अपने अपने कर्मों के, अपने अपने कार्यों के कर्ता स्वयं हैं। दूसरे उसमें निमित्त रूप से तो उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं रहता। ठीक है, ये सिद्धांत है। और ये ऐसा भी नहीं कि ये सिद्धांत बड़ा मुश्किल है समझना। समझ तो हम सकते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना, जीवन में उतारना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो भी निरंतर अभ्यास से घटित हो सकता है, होता ही है। तभी तो इतने जीव सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं, इतने जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत इतना भी मुश्किल है कि हम जो है उसको कभी आत्मसात नहीं कर सकते। अवश्य कर सकते हैं। हमें अपनी हट छोड़नी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा। पहली स्टेज तो यही है ना, हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो पहली स्टेज सॉरी बोलने की है, अपनी गलती मानने की होती है। दूसरी स्टेज उसको सुधारने की होती है। उसी तरह से हमारी पहली स्टेज तो इस सिद्धांत को समझना है बड़ी विनम्रता से और
पूर्ण विश्वास के साथ समझना है कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। इस भाव से समझने की कोशिश करना और फिर जीवन में उतारने के लिए उसका अभ्यास करना, और वो उतरती है, बिल्कुल उतरेगी। तो देखो सभी में से वही ध्वनि आपको निकलेगी, जैसे बाबू जी कह रहे हैं कि सभी में सिद्धांत तो वही है। आगे देखते हैं। अब भाव अभाव आदि 6 शक्तियों का स्वरूप देखते हैं। ये भी सामान्य शक्तियां होने के कारण सभी द्रव्यों में पाई जाती हैं। वे इस प्रकार हैं। देखो शक्तियों के माध्यम से वही चीज फिर से समझाई गई है, सिद्धांत वही है। देखो भाई वो इस प्रकार है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव 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 अभाव शक्ति। सबसे पहले भाव शक्ति क्या है? भाव शक्ति के कारण से द्रव्य हमेशा अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है। भाव शक्ति के कारण से द्रव्य हमेशा अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है। भाव का अर्थ अपन ने पहले भी किया था ना, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, वही उसका भाव है। स्व का अर्थ मतलब उसके एंगल से वो उसका स्वभाव है। हर द्रव्य का जो भाव है वो उसके एंगल से उसका स्वभाव है। तो भाव और स्वभाव में कंफ्यूज मत होना। भाव शक्ति का अर्थ क्या है? भाव शक्ति के कारण से द्रव्य हमेशा अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है। ये देखो बहुत बढ़िया सिद्धांत समझना। इस शक्ति का कार्य ही ऐसा है कि द्रव्य में वर्तमान अवस्था अर्थात वर्तमान पर्याय विद्यमान रहती है, करनी नहीं पड़ती। कोई भी द्रव्य को उठा लो, वो द्रव्य में कौन सी पर्याय होगी? भूतकाल की पर्याय होगी। जब आपने उसको देखा उस द्रव्य को, तो उसमें भूतकाल की पर्याय होगी, भविष्यकाल की पर्याय होगी, या वर्तमान काल की होगी? वर्तमान पर्याय होगी। वो तो जो चल रही है सामने जो दिख रहा है। क्या ललित जी, उसमें भूतकाल की पर्याय होंगी या भविष्यकाल की होंगी या वर्तमान की होगी? वर्तमान की होगी। पर दूसरे काल में देखें उसको, 1 घंटे बाद देखें, फिर उस समय वर्तमान वो तब हो जाएगा। वो तो वे हो चुकी ना एक्चुअली है। भूतकाल वाली अवस्था है या पर्याय, वो तो वे हो चुकी है। वर्तमान वाली है उस समय प्रेजेंट। तो हर काल में हर समय जब उस द्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी आपकी, तो कौन सी पर्याय चल रही होगी उस समय? वर्तमान है ना। ये सिद्धांत समझ में आया? यस। अभी देखो दूसरा सिद्धांत है अभाव शक्ति। अभाव शक्ति के कारण से द्रव्य में वर्तमान अवस्था के अलावा अन्य कोई भी अवस्था या पर्याय हो ही नहीं सकती। उसी बात को इस तरह से कहा कि वो उसकी अपनी पर्याय वर्तमान पर्याय हो सकती है, उसके अतिरिक्त जो है, जो दूसरी कोई पर्याय है, कोई भी अवस्था या पर्याय, यानी भूतकालीन हो या भविष्यकालीन हो, कोई भी नहीं हो सकती। तो इसी बात को दूसरी तरह से अपन बोलते हैं अस्थि से नास्ति से, सब तरह से समझाया। तो इसको उन्होंने अभाव शक्ति कहा और उसको ऐसे समझाया, अभाव शक्ति के कारण से द्रव्य में वर्तमान अवस्था के अलावा अन्य कोई भी अवस्था या पर्याय नहीं हो सकती। उसमें परद्रव्य की पर्याय का तो अभाव है ही, उसी द्रव्य की भी पूर्व पर्यायों का तथा भविष्यकालीन पर्यायों का भी वर्तमान में अभाव रहता है। ये सिद्धांत भी समझ में आया हमको? यस। तीसरा सिद्धांत देखो, भाव अभाव शक्ति। भाव अभाव शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाता है, व्यय हो जाता है। वर्तमान समय कितने पर्याय, कितने समय की? एक समय। उसके बाद क्या होगा? ये पर्याय भूतकालीन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? यस। तो भाव अभाव शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाता है, व्यय हो जाता है। अपन कहते हैं भाई साहब आप पहले बड़े सुंदर लगते थे, अभी थोड़ी देर पहले भी लग रहे थे, पता नहीं अभी क्या हो गया। बोले भाई साहब वो पर्याय चली गई, जैसे चक्रवर्ती सनत कुमार जी की चली गई थी। व्यायाम करते हुए इतने सुंदर लग रहे थे, देव उन्हें देखने आए थे हैं, और उन्होंने जब उनकी प्रशंसा की कि साहब जैसा हमने स्वर्गों में आपके बारे में चर्चा सुनी थी, आप तो वैसे ही सुंदर हो। तो उन्होंने क्या कहा कि अरे अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसमें अभी इतना सुंदर तो मैं हूँ दिख नहीं रहा हूँ जितना मैं वास्तव में हूँ। आप राज दरबार में आना,
नहा धो करके मैं पहुंचता हूँ, फिर देखना कमाल। और वो राज दरबार में आए नहा धो करके, तो उन्होंने देवों ने मुंह फेर लिया। बोले क्या हो गया भाई साहब? वो बात नहीं रही है, वो बात नहीं रही। अरे इतनी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे इतने सुंदर। बोले थोड़ी देर तो बहुत बड़ी बात है सर, एक पर्याय की, एक समय की बात है। एक समय पहले वही जीव जो है वो सुंदर था, और एक समय बाद ही उसको कोढ़ हो गया ना। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान जितनी पर्याय हैं वो सारी भूतकालीन बन जाती हैं एक समय के बाद। तो ये तीसरे नंबर का हमारा सिद्धांत है, भाव अभाव शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाता है, अर्थात व्यय हो जाता है। वर्तमान पर्याय का मुझे नाश करना चाहिए, इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस सिद्धांत से क्या फायदा हुआ कि जो लोग चिंतित रहते हैं भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ करो, तो उनसे कहते हैं कि ये भी बदल जाएगा, है ना। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं अपने प्रस्थान योग में। इस सिद्धांत को मानने के कारण एक राजा ने अपनी हारी हुई बाजी को फिर से जीत में बदल दिया। मुनिराज ने उसको ताबीज में भर के एक सिद्धांत दिया था कि एक तुमको मंत्र देते हैं मुसीबत में काम आएगा। तो क्या मंत्र दिया उसको? बोले खोलना नहीं जब तक कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाओ, वो आपको लगे कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब कोई चारा नहीं है, तब इस ताबीज को खोल के देखना। तो वो राजा के ऊपर वो किसी ने अटैक किया था, और वो बिचो मारा मारा फिर रहा था, अपना जीवन बचाने के लिए एक गुफा में जाके छुप गया। वहां उसने देखा कि अभी राजा, दूसरे राजा के जो सैनिक आने ही वाले हैं, मेरा प्राणांत होने वाला है। तो ऐसे समय में गुरुजी ने कहा था ताबीज खोल के देखना। तो खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था? वो सोच रहे थे कोई मंत्र लिखा होगा, उसमें लिखा था यह भी बदल जाएगा। उन्होंने सिद्धांत को समझा कि यह भी बदल जाएगा, अर्थ क्या है? तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वो कह रहे हैं कि कोई भी क्षण परमानेंट नहीं होते, घबराते क्यों हो, ये मुसीबत भी टल जाएगी। और ऐसे ही हुआ। वो राजा के सैनिक वहां तक आए, गुफा में मकड़ी के जाले लगे थे, देख करके उनको लगा कि राजा तो यहाँ आया ही नहीं होगा, और वो वहां से चले गए दूर टाप में। और वो वहां से निकले, यथा योग्य समय में उन्होंने अपनी फिर से सेना का पुनर्गठन किया, अटैक किया, और वापस से उन्होंने जीत हासिल की। तो वो बाद में भी ये कहता कि यही सिद्धांत मेरे जीवन में काम करेगा, नहीं तो मैं तो सुसाइड कर लेता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। मैं अगर मिथ्या दृष्टि भी हूं तो ये वर्तमान पर्याय में हूं, अगली ही पर्याय सम्यक दृष्टि की होने वाली है। इसलिए तीसरे नंबर का सिद्धांत भाव अभाव शक्ति, है ना। भाव अभाव शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाता है, व्यय हो जाता है। इसको दोनों तरह से लगाना। अगर कोई पुण्य के संयोग में बहुत इठला रहा है तो उसे भी ये सिद्धांत समझना चाहिए कि ये भी चला जाएगा, है ना। इसलिए होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरा। हमारे सारे जो सिद्धांत हैं हमारे अंदर बल पैदा करने के लिए हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है और घमंड भी नहीं करना। जन साहब आज की बात ये हम ये मान के चलें कोरोना भी चला जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और कोई भी व्हाट्सएप कुछ भी ज्यादा सोचने देखने की जरूरत नहीं है, कितने लाख हो गए कितने क्या हो गए, ये भी चला जाएगा। देखो मथुरा नगरी में महामारी फैली थी, सारी नगरी जो है सुप्त अवस्था में आ गई थी, एक भी जीव बाहर नहीं दिखाई देता था, सबने अपने जीवन की आशाएं खो दी थी। ऐसे समय में वो सप्तऋषि जिनकी अपन पूजन करते हैं, सप्तऋषि पूजन करते हैं ना, अर्घ भी चढ़ाते हैं, रिद्धिधारी रिद्धिधारी, वो सारे भाई, सातों भाई रिद्धिधारी मुनिराज, एक समय में, वो समय कौन सा था जिस समय वो बाधा जाने वाली थी, उस समय उनका वहां अवतरण हुआ, और उनके अवतरण के निमित्त से वो महामारी चली गई। महामारी के जाने का समय हो गया था और उसमें निमित्त बने वो। ऐसे ही इस कोरोना महाराज के भी कोई ना कोई निमित्त अवश्य बनेगा, और इसका जो हर एक का जो काल लब्धि आती,
ये सिद्धांत, जैसे शलन जी ने कहा कि जैसे जैसे ये सिद्धांत हमारे जीवन में घटित होते हैं, हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ये घटना कोई आज की थोड़ी, कितने जनों में महामारियां फैली और सब कुछ हुआ, तभी तो अपने उसमें अपन पढ़ते हैं जो अभिषेक आदि करते हैं, उसमें शांति धारा में उसमें क्या महामारी चली जाए फलाना, वो कहाँ से आया शब्द महामारी, पहले भी आती थी, है ना। तो ये सिद्धांत समझने से हमारी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं, और आकुलताएं समाप्त हो जाने से मैं अपने स्वतंत्र चिंतन के द्वारा अपने स्वभाव में लौट आता हूँ। काय का कोरोना, जैसे कोरोना बहुत आया अपन को, तो अपने भाव का कुछ शुद्ध करो ना, अपने भावों की देखभाल करना है। ये तीसरे नंबर का अपन ने शक्ति पढ़ी, देखो वर्तमान पर्याय का मुझे नाश करना चाहिए, इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वर्तमान पर्याय को कायम रखने की इच्छा एवं प्रयत्न भी व्यर्थ हैं। जो सारे जो देव हैं वो किस बात से दुखी होते हैं, मिथ्यादर्शी देव, इतना वैभव, इतना बढ़िया भोग सामग्री ये सब चली जाएगी, वो कोशिश करते हैं कि टिकी रहे, लेकिन उनके टिकाने से टिक सकती क्या। इसलिए 6 महीने पहले से जब उनको सिग्नल आता है कि अब आपका समय पूरा होने वाला है, उनकी जो मंदार माला है वो मुरझाती है, इंडिकेशन आता है, तो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पर्याय जाए, और इसलिए संक्लेशित परिणाम से मर करके एक केंद्रीय बन जाते हैं, है ना। तो जिन्होंने ये सिद्धांत जान लिया, उनके लिए कुछ भी हो, लक्ष्मी आवे या जावो, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो देखो उन्होंने ये लिखा, वर्तमान पर्याय का मुझे नाश करना चाहिए, इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वर्तमान पर्याय को कायम रखने की इच्छा एवं प्रयत्न भी व्यर्थ हैं। अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व चला आ रहा है, इसलिए भी घबराने का कोई कारण नहीं है। उसका अभाव करने की योग्यता और क्षमता जीव द्रव्य में ही तो है। अगर मेरे सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले जितने जो सब हुए और जो सब जो है सिद्ध बन के बैठे हुए हैं, वो सब भी इसी धारा में से होकर गुजरे हैं। वो भी ऐसी मिथ्या दृष्टि थी जैसा मैं हूं आज, लेकिन उन्होंने भी इस सिद्धांत को ऐसे ही समझा था जैसा मैं आज समझ रहा हूं। आपका जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य काल है ना। जो भूतकाल था आपका वो मेरा वर्तमान है, और जो आपका भविष्य काल है वो मेरा, जो आपका वर्तमान काल है वो मेरा भविष्य काल है, ऐसा भगवान से कहते हैं। देखो, उसका अभाव अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व चला आ रहा है, इसलिए घबराने का कोई कारण नहीं है। उसका अभाव करने की योग्यता और क्षमता जीव द्रव्य में ही है। चौथे नंबर की शक्ति है अभाव भाव शक्ति। इसको समझना, भविष्य की पर्याय जो वर्तमान में नहीं है, अभाव रूप है, उसका अगले ही समय में उत्पाद होगा, भाव रूप होगा। ऐसी अभाव भाव शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। उस शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का आगामी समय में व्यय होकर नवीन पर्याय का उत्पाद होगा। अभाव में अभाव किसका हुआ? भविष्य की पर्याय जो वर्तमान में नहीं है, अभाव रूप है। कि भविष्य वाली पर्याय अभी है क्या? वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए भविष्य की पर्याय आज की अपेक्षा से अभाव रूप है। तो भविष्य की पर्याय जो वर्तमान में नहीं है, अभाव रूप में है, लेकिन उसका अगले ही समय में उत्पाद होगा। यानी वो भविष्यकालीन, भविष्य में पड़ी हुई पर्याय अब वर्तमान में आएगी, उसका सद्भाव होगा, इसलिए वो भाव रूप होगा। ऐसी अभाव भाव शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। उस शक्ति के कारण से वर्तमान पर्याय का आगामी समय में व्यय होकर नवीन पर्याय का उत्पाद होगा, है ना। जो छोटा बच्चा है तो बड़ा जवान होगा, जो जवानी उसकी फ्यूचर में आने वाली थी अब समय आ गया। ऐसे ही जीव का जो सम्यक दर्शन वाली जो पर्याय भविष्य में पड़ी हुई है, भविष्य में आने वाली है, वो वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उसका अभाव है।
लेकिन बहुत शीघ्र ही वर्तमान का व्यय हो जाएगा, अभाव हो जाएगा और भविष्य वाली पर्याय जो है वो वर्तमान बन जाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत भी नहीं है। वो सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय है वो तनिक दूर ही है मुझसे। 5वें नंबर पे है। ये समझ में आया ललित जी? यस यस यस। हाँ, अच्छा। अगली शक्ति है भाव भाव शक्ति, 5वीं। होने वाली पर्याय होगी ही, उसमें कारण है भाव भाव शक्ति। इस भाव भाव शक्ति के कारण जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वह होगी ही, है ना। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है और प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। दोनों बात पढ़ी थी ना मैंने। एक इतनी सुंदर बात है, देखो कहीं से भी कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वहीं से तो लाए वो बात। तो हर तरह से आस्ती नास्ती से नक्की कर लो कि अगर कोई ये भी कहे साहब मैं सच बोलूंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसलिए सब तरफ से नक्की। सब हमारे यहाँ बड़े लॉजिक वाले लोग बैठे हुए हैं ना, मैंने ये थोड़ी कहा था। तो इसलिए पूरा कहलवा लिया गया कि ऐसे भी और वैसे भी। तो देखिए 5वीं नंबर की हमने भाव भाव शक्ति पढ़ी। उसके बाद अंतिम शक्ति है 6वें नंबर की अभाव अभाव शक्ति। 2 बार अभाव है। अभाव अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय होने वाली नहीं है वह कभी नहीं होगी। देखो कितना बढ़िया सिद्धांत। तो क्यों घबरा रहे हो? ये कोरोना हमेशा बना रहेगा, ऐसी पर्याय भी नहीं होगी, ठीक है। और सारे जीव मर जाएंगे, उसमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो लिखा है अभाव अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय होने वाली ही नहीं है वह कभी नहीं होगी। मैं हमेशा मिथ्या दृष्टि बना रहूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं भव्य हूं इसकी गारंटी हमने खुद ही दे दी है। इसलिए वो दूसरी जो पर्याय मेरा जो भविष्य में इंतजार कर रही है, भविष्य में बैठी हुई है, अवश्य ही वर्तमान में प्रकट होगी, ऐसा विश्वास रखना। और जीवन में जो जो दुश्चिंताएं हैं वो कभी नहीं होंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा हो जाए। ये हमारी जो दुश्चिंताएं हैं वो इन्हीं सिद्धांतों को न समझने के कारण हो रही हैं। ज्ञानी में और हमें क्या फर्क है? ज्ञानी आश्वस्त रहता है कि जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा और जो होना है वही होगा। ठीक है ना। जो होना है वही होगा, तो फिर चिंता किस बात की? समझ पूरे जीवन में लगा के देखना ये सिद्धांत। इस तरह द्रव्य स्वभाव अगाध है। परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव है। परिणमन अर्थात पर्याय द्रव्य का वर्तमान है। द्रव्य उस रूप में वर्तमान में विद्यमान है। उसे उस रूप रहने के लिए किसी अन्य की सहायता की रंच मात्र अपेक्षा नहीं होती। जितने भी द्रव्य हैं वो अपने वर्तमान में हैं। और अपन से भी क्या कहा जाता है? दूसरे लोग जो दर्शन वाले हैं ना, वो भी आके कहते हैं वर्तमान में जियो भाई साहब, ना भूतकाल की जो है वो के बारे में सोचो, ना भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में रहो। सभी तो द्रव्य वर्तमान में ही है, एक मेरे सिवा, जीव के सिवाय, जो है तो वर्तमान में लेकिन ऐसा मानता नहीं। आप स्थिति नहीं बदल सकते। हम सब भी वर्तमान में ही हैं, हम भी एक द्रव्य हैं, लेकिन हम वर्तमान में रहने की बजाय या तो भूतकाल में के चिंतन में रहते हैं या भविष्य काल में। इसलिए लोग हमसे कहा करते हैं कि भाई साहब कहाँ खोए रहते हो, खोए खोए से मेरे सरकार नजर आते हैं। तो कहाँ खोए रहते हैं? या तो भूतकाल की चिंता रहे, उसने मेरे साथ ये किया था, या तो ही या भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, ये कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये शैलेंद्र जी बता रहे हैं। इन चिंताओं के बचपन ही है जिसमें आदमी वर्तमान में रहता है। बचपन में आदमी, बच्चा जो है वो वर्तमान में रहता है। वो जो खेल खेल रहा है उसी में रहता है, जो एंजॉय कर रहा है उसी में रहता है। एक उम्र के बाद में, किशोर अवस्था के बाद में, एक वह उम्र के बाद में फिर आदमी का या तो वो फ्यूचर में रहता है या फिर उसमें पास्ट में रहता है। वर्तमान में कम रहता है। ऐसा नहीं है। वो क्या है, उसकी जो बच्चे की जो पर्याय होती है वो बालकवत होती है,
वो भी एक खिलौने से बोर हो जाता, कई बार थोड़ी देर में बदल लेता है, दूसरा ले आता है, तो उसमें मजा नहीं आता। उसकी जो बच्चों वाली पर्याय हैं, वो पर्याय भी उसकी निरंतर बदलती रहती है, टिकती कोई की पर्याय नहीं है ना। पर्यायों का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत ये है कि किसी भी दशा में वर्तमान पर्याय एक समय से ज्यादा की नहीं होती। तो देखो, इस तरह से हमने ये 6 शक्तियां पढ़ी, अब अभाव अभाव शक्ति पढ़ी, और आगे भी पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो जो बिल्कुल अभी जिन्होंने शुरू किया है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास भी 2-4 मिनट हैं। बाबूजी ठीक है? बिल्कुल सही है साहब। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। वाह वाह सब वाह पहले वाह। पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं आप जी। मैं कुछ कहना था, भंगी बोली थी ना अभी, मैंने आपको बताया था सप्तभंगी बात करने का जो तरीका है जी, वो सब में आ जाता है, पर्याय में ही वही झलकता है। हर एक चीज, हर एक मेरे को तो एक ही वो आती है जी। फिर मैं चिंता काय करूं, अजगर करे न चाकरी। सही बात है। अजय कहे चाकरी सबके दाता राम। ऐसी कुछ है। अगर ऐसा भाव भी आ गया ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबको करो सलाम, सबके दाता राम। हाँ सही बात है। अगर ऐसा भाव हमको आ जाए ना तो काम हो गया। लेकिन जो इस भाव को करते हैं, वो करने वालों के पीछे एक चीज और छिपी रहती है, कि आलस्य छिपा रहता है उसके पीछे, प्रमाद छिपा रहता है कि यार मैं कुछ करना नहीं चाहता। इस भाव से कहते हो दास मलूका कह गए ना बैठे कहते हैं सर। हाँ, लेकिन अगर मैं वास्तव जी करते अलग है, कहने के लिए कह देते हैं। सिद्धांत को समझ करके अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं तो बिल्कुल सही सिद्धांत है, दिखाई भी देता है। एक राजा ने ये पता लगाने के लिए कि उनके कितने लोग जो आलसी लोग हैं बेचारे कितने परेशान होते होंगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो जितने भी आलसी लोग हैं उनको राजकोष की तरफ से कल बहुत सारा भोजन और धन दिया जाएगा। तो उन्होंने तो गिनती सोची थी कि कोई 10-12 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन वहां तो सारे आलसियों का ढेर निकल आया। जो था वो सब आलसी बन के आ गए कि राजा की तरफ से मिलने वाला है, और सब एक्टिंग भी कर रहा है उसी तरह से, उनको आलसी होकर के पड़े हुए हैं। उन्होंने बीरबल को भेजा तो बीरबल ने देखा कि सब बिल्कुल ऐसे शांत पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही उनकी। तो उन्होंने कहा कि बीरबल से कहा उन्होंने कि राजा ने, बादशाह ने, कि इतने सारे आ गए, कहाँ से देंगे, राजकोष खाली हो जाएगा। उनका आप चिंता मत करो, इनमें से असली आलसी कौन से, नकली कौन से हैं, अभी पता लगाता हूँ। बोले कैसे? उन्होंने 2-3 जो है सांप जो है, जो पालतू सांप थे वो छोड़ दिए उनके बीच में, तो जो असली थे वो तो 2-4 पड़े रहे, बाकी सारे नकली उठ के खड़े हो गए, वो भागने लगे इधर उधर। तो उनको समझ में आया कि असली ये 4-6 ही हैं। तो ये तो एक नेगेटिव साइड हो गई। इसी तरह से पॉजिटिव साइड में है कि जो वास्तव में इस सिद्धांत को समझने वाले हैं वो चंद लोग ही हैं। बाकी ने सिद्धांत को कहाँ समझा? दास मलूका कह के सबके दाता राम, हम यही तो समझा रहे हैं कि सबको अवसर हर द्रव्य अपना अपना मलूका है। सही बात है, बिल्कुल। और सब अपने अपना कार्य करता है, मस्त रहते हैं, कोई किसको कौन देता है। तो चलिए कल इसी सिद्धांत को अपन और आगे पढ़ेंगे। कोशिश कर रहा हूँ, देखो थोड़ा बहुत जो है अपना वो कुछ मान्यताएं नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से। आज का तो बहुत आई ओपनिंग है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आप। और जो बात आपने आज जो बोली है उसमें से 2 बातें बहुत ही, एक तो जो अभी जो है पर्याय वो नहीं रहेगी, और अभी जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, वो मान के चलना ही पड़ेगा अपने को। वो एकदम बहुत परफेक्ट है आज के जो है वो नहीं रहेगी, और कभी भी ऐसा घटित नहीं होगा जो जिसके लिए हम अभी से दुश्चिंता में पड़े हुए हैं, वैसा कभी घटित होने वाला नहीं। जो होना है वो वही होगा, वही होगा, और जीव हमेशा है, हमेशा रहा था, हमेशा रहेगा, है ना। चलिए जिनवाणी, चलिए ललित। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है।
द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।